हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 के कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र क्या होता है, इसके क्या ऑब्जेक्ट है, इसके कंपोनेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट नॉन कैश आइटम क्या होता है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब करके बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। देखिए, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस लेसन में से आपको 8 नंबर के क्वेश्चन अधिकतर बोर्डों में पूछेगा। तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पूछेगा ही, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मीनिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र क्या होता है। कि देखिए, रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र की बिजनेस की जो शॉर्ट टर्म की जो कैश है वो उसकी पोजीशन के बारे में बताता है। यानी रोकड़ का इनफ्लो कहाँ से हुआ, यानी इंक्रीज कहाँ से हुआ, कैश का इंक्रीज कहाँ से हुआ और कैश का आउटफ्लो यानी डिक्रीज कहाँ हुआ, उसके बारे में जो विवरण पत्र बनाया जाता है उसे रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र या कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। कैश या बैंक में जो इनफ्लो और आउटफ्लो जो शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ है, शॉर्ट पीरियड मतलब 12 महीने से कम पीरियड के लिए इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है, उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। अब आता है कैश फ्लो विवरण के कैश फ्लो स्टेटमेंट या रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र के क्या ऑब्जेक्ट है, क्या यूटिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उद्देश्य है, ये आपको अधिकतर थ्योरी पार्ट में ये वाला टॉपिक पूछता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए, ऑब्जेक्ट में सबसे पहला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी आपको सबसे कैश फ्लो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपकी ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश में क्या चेंज हुआ है उसके बारे में आपको विस्तृत से बताता है, इसलिए अपन लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट है आपको टूल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, यानी आपकी शॉर्ट टर्म पोजीशन यानी अल्पकालीन पोजीशन, बिजनेस की पोजीशन कैसी है उसके बारे में आपको ये बताया जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, आपको हेल्पफुल टू एक्सटेंड द सॉल्वेंसी इन द बेटर वे, यानी आपकी सॉल्वेंसी, आपकी बिजनेस की शोधन क्षमता कैसी है, सॉल्वेंसी कैसी है, उसके बारे में अपन लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। इसके बाद इन फ्यूचर में कैश बजट जब बनाते हैं, कैश बजट बनाने में भी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट काम आता है। इसके बाद नॉलेज ऑफ कैश ट्रेंड, कैश आपकी इनफ्लो हो रही है कि आउटफ्लो हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये बनाने का ऑब्जेक्ट है। इसके बाद नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस आपकी कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं कर रही है, तो वो अभी कैश फ्लो बनाने से भी आपको ये पता चल जाता है। इसके बाद कैश फ्लो बनाने से ये भी पता चलता है कि आपकी फिक्स असेट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, या आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज या इनफ्लो या आउटफ्लो हो रही है, ये इसके बारे में बताता है। इसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो बारे में बताता है कि शेयर में कितनी इश्यू हुई या डिवेंचर में कितना इश्यू हुआ है या डिवेंचर का कितना पेमेंट करा, इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ है। फाइनेंशियल पोजीशन बताने में भी आपका कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं कैश फ्लो अपन में। सबसे पहला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है आपकी कैश और बैंक में क्या चेंजिंग हुआ है, वो 12 महीने की अवधि में कितना चेंज हुआ है। कैश इक्विवेलेंट एक साल भर के अंतर्गत ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश में क्या चेंज हुआ, क्या इंक्रीज हुई, किस प्रकार से इंक्रीज हुई, किस प्रकार से डिक्रीज हुई, उसके लिए भी अपन लोग कैश फ्लो का बनाया जाता है। दूसरा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, यानी कैश
ऑपरेटिंग बिजनेस को ऑपरेट करने से किस टाइप से पैसा आया है। जैसे ऑपरेटिंग से सेल ऑफ, अपन लोग गुड्स सोल्ड करते हैं, नगद माल बेचते हैं, नगद कमीशन मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, तो जो नगद आपको कैश रिसीव हुआ है वो आपकी ऑपरेटिंग, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने से जो डेटर से कैश रिसीव हुआ है वो किस किस को अपन लोग, क्रेडिटर को कितना पेमेंट करा है, या एक्सपेंसेस का किस प्रकार पेमेंट करा है, या उधार माल जो परचेस करा है उसका पेमेंट किस प्रकार, ऑपरेटिंग जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को होती है आपको, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डिस्क्राइब करके और बताऊंगा। तीसरा कंपोनेंट है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी बिजनेस की इन लॉन्ग पीरियड की जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, यानी आपने जो फिक्स असेट्स में या इन्वेस्टमेंट में किस प्रकार से इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है, या इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पता चलता है। चौथा कंपोनेंट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी ये फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो आपको पता चलता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, कि कंपनी ने कितनी शेयर इशू करी है, या डिवेंचर का टाइप से पेमेंट किया है, या लोन का पेमेंट कैसे हुआ है, या शेयर से कितना इनफ्लो हुआ है, या डिवेंचर से कितना इनफ्लो हुआ, ये आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आपको पता चलता है। अब आते हैं मेन आपका एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम बिजनेस। देखिए आपको अधिकतर थ्योरी क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं कि नॉन कैश आइटम कौन कौन सी है, या नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन कौन सी है। तो देखिए नॉन ऑपरेटिंग आइटम में सबसे पहला है नेट प्रॉफिट में ऐड होने वाली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, या नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो नेट प्रॉफिट में अपन लोग ऐड करते हैं। सबसे पहला है डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन ये नॉन कैश आइटम है, ये कैश आइटम नहीं है, ये नेट प्रॉफिट में ये जुड़ता है। एमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स्ड असेट, इसका मतलब होता है जो फिक्स्ड असेट यानी इनटेंजिबल जो असेट्स होती है, गुडविल, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस या पेटेंट में जो रिटर्न ऑफ होता है, जो कमी होती है उसके वो भी नॉन कैश आइटम, इसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स्ड असेट। इसके बाद लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, यानी लॉस हो गया, ये भी नॉन कैश आइटम है। जो फिक्स्ड असेट को सेल करने से बिजनेस को जो लॉस हुआ है वो भी नॉन कैश आइटम है। इसके बाद क्रिएट रिजर्व, यानी इन जैसे क्रिएट रिजर्व मतलब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, ये आपका क्रिएट, या ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, ये आपका नॉन कैश आइटम होता है। इसके बाद होता है एडजस्ट नॉन कैश आइटम में नेट प्रॉफिट में ये एड वाली आइटम मैंने आपको बताया, और लेस वाले नेट प्रॉफिट में जो लेस वाली आइटम है ये नॉन कैश आइटम, इसको क्या कहते हैं, नॉन कैश इनकम। कौन कौन सी होती है, सबसे पहला है प्रॉफिट ऑन ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, यानी फिक्स्ड असेट को, बिल्डिंग को, मशीन को, प्लांट को सेल करने से जो प्रॉफिट होती है वो आपका नॉन कैश आइटम होता है। फिर अदर नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या और होता है, जैसे मान लीजिए डिविडेंड रिसीट, इंटरेस्ट रिसीट, ये आपका अदर नॉन कैश इनकम होती है। तो आपको मैंने इस वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, थ्योरेटिकल पार्ट में एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, एक तो देखिए मीनिंग, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, या यूटिलिटी क्या है, या इंपॉर्टेंस क्या है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंपोनेंट कौन कौन सी है, वो मैंने आपको कंपोनेंट के बारे में बताया। और कंपोनेंट में भी मैं क्या क्या आपको करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम, आपको थ्योरी बेस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉन कैश आइटम, कैश फ्लो स्टेटमेंट की नॉन कैश आइटम कौन कौन सी है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन कौन कौन सी है, ये आपको ये बता सकता है कौन कौन सी है। ध्यान रखिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत काम आएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए ये आपको नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होती है, जैसे डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइज ऑफ फिक्स्ड असेट यानी गुडविल रिटर्न अप, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस रिटर्न अप, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, या प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये नॉन कैश आइटम है। लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, ये नॉन कैश आइटम है या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ये। उसके बाद क्रिएट ए रिजर्व, इसके बाद क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये। अब नॉन कैश आइटम कौन कौन सी है, नॉन कैश आइटम में नॉन कैश इनकम में कौन कौन सी है,
प्रॉफिट ऑन ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, अदर नॉन कॉर ऑपरेटिंग इनकम जैसे डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव,